बात को कंफर्म कर रहे हैं मतलब कि ये काम किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा हाँ हमने भी सुना है कि सरकार ऐसा करना चाहती है दोबारा, लेकिन एक बार पहले वो ये स्टंट करके देख चुकी है, वो कामयाब नहीं हुई। देखते हैं इस बार क्या होगा। Seems to have been reopened according to the media. We have not been approached by the government, and to the best of my knowledge, there is no formal consultation process going on. The government knows when they tried this stunt just a short while ago, they did not get it through, even come close to a two-thirds majority. They think that because of the election results, there might be some change, and that there might be a different kind of mathematics in the parliament. Good luck to them. I'm not convinced at all that this is going to give them a very different result. ठीक है, वो तो खुद कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद हो सकता है कुछ गणित की रंग रूपरेखा जो है वो बदल गई। समीर जी क्या खबर है? देखिए, क्या लगता है क्या सरोज जी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई थी? किस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर, मुद्दों पर किस तेजी से आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीते और विपक्ष का जो सुपड़ा साफ होते चला गया है। आज विपक्ष का है, ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जो डीएमके भारतीय जनता पार्टी और सनातनी खत्म करने की बात करता था, जो कहता था कि भी प्रधानमंत्री मोदी को हम किसी भी हालत में सत्ता से हटा देंगे, आज वो इश्यू पे समर्थन देने के लिए तैयार हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई अभी कम्युनिस्टों के सिर्फ 2 राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी अभी टेन्योर खत्म हो रहा है, एक बचा रहेगा, वो भी कह रहा है कि इश्यू बेस्ड समर्थन मैं भी दे दूंगा। तो अगर कम्युनिस्टों को लोग समर्थन देने के लिए आ गए तो आज समझ में आ रहा है कि देश के अंदर किस तरीके से हवा बह रही है, और जनता सांसद और नेताओं के अलावा ये समझ रहे हैं कि देश की जनता किस दिशा की ओर जा रही है। बंगाल ने जो संदेश दे दिया, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं लोकसभा के अंदर हारा हूं इस बिल को, मैं अपना हिम्मत नहीं आ रहा हूं, मैं फिर लौटूंगा। तो मुझे लग रहा है उसकी तैयारी बता रही है प्रधानमंत्री मोदी। तो मुझे जो बातचीत में पता लगा वो ये कि 2029 महिला आरक्षण के साथ ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ये कोशिश बीजेपी नहीं छोड़ेगी, और वन नेशन इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर दी कि 2029 में कम से कम 20 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, और यह तय कि प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ होगा, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक ही है ये, और क्या नंबर भी हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि नंबर हो जाएंगे तभी आएगा, जो आपने पहले कहा वही सही है, लेकिन हो क्यों नहीं जाएंगे? अगर जो फॉर्मूला है, जो तय तरीका है उससे होगा तो तमिलनाडु का भारी नुकसान होने जा रहा है। डीएमके जिस तरह से विजय के सामने एक अलग किस्म की चुनौती से जूझ रही है, उसको ये संदेश देना जरूरी है कि हम कम से कम अपने लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नंबर्स हैं, जो सांसद चुनकर जाएंगे, विधायक चुनकर जाएंगे, उसके लिहाज से वहां खड़े। अगर वो कहेगी कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस एक लाइन का मतलब हुआ कि आने वाले समय में जितने बिल, कानून, जो भी अधिनियम जो सरकार लेकर आएगी उसके वो साथ खड़े हो रहे हैं। नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी ने बहुत गंदे तरीके से गठबंधन तोड़ा है। एक होता है ना कि आप उसको गुड फेथ में, आप ट्रस्ट में लेते हैं, लेकिन गंदे तरीके से उनको इसी में खुशी हो गई कि वो विजय कभी एनएसयूआई में ज्वाइन करने के लिए आया था, और कभी विजय हमारे साथ आना चाहता था, तो आज एक बराबर की कुर्सी मिल गई, उस पर वो खुश हो गए। लेकिन लॉन्ग रन में देखें तो अगर ये तमिलनाडु में जो घटनाक्रम होता हुआ दिख रहा है वो होगा, तो इसमें कांग्रेस के लिए भारी नुकसान है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि रास्ता तैयार हो रहा है। साउथ में तमिलनाडु और केरलम का रास्ता तैयार हो रहा है। और अभी अगर देखें तो मतलब पता नहीं क्यों बार बार वही फोटो आ जा रही है, जो भाई साहब आ रहे हैं, जो हाथ जोड़ रहे हैं ना, तो ये तो लोगों के मन में जो कहते हैं ना कि भय और पैदा कर रहे होंगे। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिनको जिनको ये लग रहा था ना कि वो राजनीति 240 वाली है, वो अब तो चलेगी नहीं, अब वो दिख रहा है कि 272 तो हो ही जाने वाला है, और हमको लगता है सिब्बल जल्दी ही फिर बयान देंगे। दिस इज नॉट माय इंडिया। आप जिसे भाई कह रहे हैं सरकार का, तो उसमें भरोसा है। सिब्बल साहब अभी फिर से बोलने वाले होंगे, दिस इज नॉट माय इंडिया। हर्षवर्धन जी, नहीं, साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा शायद आई एम अशेम्ड टू लिव इन अ कंट्री। हर्षवर्धन जी, क्या राहुल गांधी बोलना छोड़ देंगे कि मोदी सरकार 1 साल में गिर रही है, कि फिर भी बोलते रहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं उनको अमित शाह की फोटो लगा लेनी चाहिए, तो थोड़ा सही बात। 8 जून को समीर जी ने खबर दी थी, 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन नाम आपने 4 ही बताए थे, उसमें राहुल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, 4 ही बच रहे हैं इंडिया गठबंधन में। उन्हें आगे और कितने बचेंगे, इसमें भी बचेंगे तो आने दीजिए ना। नहीं, जो हैं उनकी हैसियत देखिए कि कहां पर आकर के पहुंच गई है। ये जितने भी रीजनल छत्रप थे वो करीब करीब आज के दिन में सब सफाया हो चुके हैं। ममता बनर्जी से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर के जितने भी हैं साहब, कांग्रेस के साथ जो खड़े थे, वो सारे क्षेत्रीय पार्टी। इतनी भीड़ आज ममता जी ला पाएंगे क्या? सॉरी सर, एकदम तस्वीर नहीं, देखिए
मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी उनकी जो बांस उस जो टेंट उंट जो टांग रहे थे सब उखाड़ दिया है सर भीड़ का सरकार ने पूछिए, सांसद आएंगे क्या? सांसदों को बुलाया ममता बनर्जी? आज देख लीजिए कितने आज पता सांसद चल जाएगा, ममता बनर्जी के actually आज साथ पता ही आते चल हैं। जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, एक देश के एक बहुत वरिष्ठ वकील ने जिक्र, नाम नहीं जिक्र करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, आप लोगों ने कई बार, मैं तो मुंह से निकल जाता था, लेकिन आप लोग, विजय जी ने इतनी बार हमको चेतावनी दी है, धमकी दी है कि उसका मैं अब ख्याल रखता हूँ, तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहा कि आई एम एशेम्ड ऑफ दैट आई एम लिविंग इन दिस काइंड ऑफ इंडिया। उनको जब संदेश खाली हो रहा था तब शर्मसार नहीं होने था। जब आरजेकर में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था और उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री खड़े हुए, तब उनको शर्मसार नहीं हुआ था। जब 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को खींच करके उनकी जंगाओं पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे, तब कपिल सिब्बल को शर्मसार नहीं होना चाहिए था। उसके लिए कभी कपिल सिब्बल के आंखों में पानी और आंसू नहीं ढलके। मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूँ, जो आज हो रहा है उससे देश शर्मसार नहीं हुआ है। आप बोलते कि ममता डिक्टेटर की तरह काम करे, आज जो ममता भुगत रही हैं वो अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। सर ये बताइए, डिमिलिटेशन, महिला आरक्षण, क्या ये एक लाइन में मुझे बोल दूं? एक लाइन मैं बोल देता हूं कि महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से एजेंडे पर है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द, मैं उसको आगे कह बहुत जल्द 272 का आंकड़ा, नरेंद्र मोदी किसी एजेंडे पर आगे जाके पीछे लौटे ही नहीं लौट, बिल्कुल और लौटे तो आप यकीन मानिए कि वो फिर से करने के लिए बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हाँ सर, इसमें कोई भ्रम नहीं। आपकी एक लाइन। नहीं, केवल एक लाइन। वो हर्ष जी ने अमित शाह जी के लिए टिप्पणी कर दी थी कि उनका भय जो है वो, उससे बहुत सारी चीजें होती है। मैं कह रहा हूँ कि उनका भय हो सकता है, नहीं, लेकिन मैं सरकार का विपक्षियों के लिए उनमें कह रहा हूं। सबसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, मैं भय विपक्षियों और को कह रहा हूं। भरोसा को, भय भरोसे पे आ गए। विपक्षियों को भय है, बीजेपी का स्लोगन था कि भरोसा रखो, हाँ, ठीक भरोसा बात। करो तो हम पे। सरकार का भय सबसे भरोसा ज्यादा दोनों एक साथ है। भय उधर के लिए, भरोसा चलिए इधर देखिए, के अभी लिए। तो कहानी है, बहुत बड़ी बनेगी अब आगे जाकर के। सर रावण के हृदय में भय तो होना